राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के शस्त्रों विश्राम में फरमा रहे हैं। ईमान चूक सेवक स्वामी लालची कहिए हैं। ईमान को चूक गए तो सेवक और स्वामी दोनों लालची हो गए, दोनों एक जैसे। हरिजन सु दुर्जन पणो घणो लिया मन माई। पर पंचा सुप्रीत अति हेत देत मिल जाय। हेत देत मिल जाए फिरे आशा अजकाया। कोई कहे साच समझाए सो ही जन लगे अभाया। अकलहीन खोटा बिनज उल्टा टोटा खाए। हरिजन सु दुर्जन पणो घणो लिया मन माई। हरिजन सु दुर्जन पणो घणो लिया मन माई। महापुरुष हमारे जो हरिजन है, जो भक्तिवान है, उनसे तो दुर्जन पना लेके रखते हैं, उनसे तो दूरी लेके उनके प्रति तो विकार के भाव रखते हैं। और परपंचा सुप्रीतति, और जो संसारी है, जो परपंची है, उनसे प्रीत करते हैं, उनसे प्रीत करते हैं। हेत देत मिल जाए, परपंची के प्रति हेत करते हैं, परपंची से हेत दे के मिल दे। हेत देत मिल जाए फिरे आशा अजकाया। आशा और अजक के मारे में है ना। कोई कहे साच समझाए सो ही जन लगे अभाया। और कोई साच समझाए तो वो जन अभाए लगते हैं, जो सत्य बताते हैं वो जन सुहाते नहीं है। अकड़ अकलहीन खोटा बिनज उल्टा टोटा खाए। जो अक्लहीन है, जो अक्लहीन है, जो खोटा व्यापार करते उल्टा टोटा खाएंगे। हरिजन सु दुर्जन पणो घणो लिया मन माय। आपन परख न उपजे अरु मने सराप किनाय। अकलहीन संसार शट ताते खोटा खाय। आपन परख न उपजे। महाराज अपने को फरमा रहे कि खुद में तो बुद्धि है नहीं, खुद में परख नाम की कोई चीज नहीं है। अरु मने सराप किनाय। और जो सराप है, जो जानता है, जो जानकार है, उसकी मानते नहीं है, खुद की बुद्धि लगाते नहीं है। और जो जानता है उसकी बात मानते नहीं है, उसकी बात मानते नहीं है। अकलहीन संसार शट, संसार कैसा है, अक्लहीन है, मूर्ख है, ताते खोटा खाए। इसलिए हमेशा धोखा खाता है, इसलिए धोखा खाता है। दवा चाह कर से ये सो दवा तो पावे नाय। पीछे फिर पाछे भय उपजे तब छड़िया बे दवा पाए। दवा चाह कर से ये, वो जाता है किसी के पास कि अपने को वहाँ दुआ मिलेगी, अपने को अच्छा रहेगा, अपना काम पूरा होगा। लेकिन जब वो तो चीज मिलती नहीं, उल्टा लूटा जाता है, लूटा जाता है। फिर पीछे भय उपजे अब छड़िया बे दवा पाए। अब उनको उनको गुरु बना लिया है, उनके पास चले गए। अब छोड़ो तो और बद्दुआ मिलेगी, दुआ तो मिली नहीं, काम पूरा तो हुआ नहीं। अब छोड़ने पे और चिंता, छोड़ने पे और चिंता। अब छड़िया बे दवा पाई से ही पाखंड यूं जानो। पाखंडी की सेवा ऐसी है, पाखंडी की सेवा ऐसी है। जू मही जू गही छचुंदर सर्प तजत राखत दुख माने। जैसे सांप है ना, वो छचुंदर को गले में फंस जाए, उतारे तो दुख और नहीं उतारे तो दुख, गले में फंस जाता है। ये कहावत है, ये कहावत है सांप और छचुंदर की। जब वो ले लेता है, उसको उतार ले तो उसको समस्या उसके शरीर में आ जाए, और नहीं उतारे तो गले में फंसा, अंधा हो जाता है। और नहीं उतारे तो वो करे क्या, उसको बाहर कैसे निकाले। तो न इधर का रहा न इधर का रहा। ऐसे महापुरुष फरमाने की किसी पाखंडी है ना, पाखंडी का संग कर लो तो फिर वो बातें छोड़ो, तो वो उससे झगड़ा होगा, विवाद होगा, और वो उल्टा गले पड़ जाएगा। और साथ रहो तो लुटाते रहेंगे। तो न इधर के रहे न इधर के रहे। राम चरण भज राम को मत पाखंड नीड हो जाए। अपन देखे पहले के ऐसे अभी बहुत सारे किस्से हैं कि उन्होंने उनको गुरु बना लिया, गुरु बना लिया, अटक गए, अटक गए। वो छोड़े तो बल्कि उनको मारने तक का उनको धमकी है कि यदि हमको छोड़ेगा तो हम मार देंगे। और परिवार न इधर के रहते न इधर के रहते, पूरी तरह लुटा जाते। अपन ऐसे कितने ही सर्च करे अभी यूट्यूब पे, तो कितने ही ऐसे उदाहरण है।
जो पहले तो उसमें लगे 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 और पूरे गहरे में उनके साथ लिपाए मान, अब वो छोड़े तो कहीं के नहीं और लगे रहे तो लुटाते रहे, न इधर के रहे न इधर के रहे। तो ऐसे सब पाखंडी हैं। इसलिए महापुरुष हमारे हमेशा हमेशा सोच समझ के संग करो, सोच समझ के करना है। राम चरण भज राम को, मत पाखंड नीड़ो जाए, दवा चाह कर से ये सो दवा तो पावे ना। सरल बरल संसार को ना करिए इतबार, नहीं छणिहारी पणहारी तुल वासु ही हीण विचार। सरल भरल संसार को ना करिए इतबार। संसार कैसा है? संसार सरल भरल है। सरल भरल है यानी कि इसमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है कि इस दिशा में अपना काम बनेगा कि नहीं बनेगा। भोला है, हर किसी की बातों में आ जाता है। उसकी बुद्धि कैसी है? तो छणिहारी पणिहारी तुल, जो छणिहारी होती है ना, जो छाने बनाने वाली, उसको पता है कि गोबर इस दिशा में मिलेगा तो वहीं जाती है। उसको पता है कि इसी दिशा में गोबर मिलने वाला है, यहाँ पर तो वहां जाती है। पणिहारी को पता है कि इस कुएं का पानी खारा है, इस कुएं का पानी मीठा है, तो वो उसी दिशा में, वहां ट्राई करने नहीं जाती कि देखा खारे वाले में मीठा मिल जाए कभी। उसको पता है जहाँ सूखा है कि पानी है कि नहीं है। तो बोले संसार की अक्कल तो छणिहारी और पणिहारी से भी नीचे है। उसको पूरी जानकारी तो वहां ट्राई करती ही नहीं है, वो प्रयास करती ही नहीं। उसको पता है कि धोखा खाएंगे। पर संसार ऐसा मूर्ख है कि उसको पता है कि सब धोखा खा रहे, तो भी वो धोखा खाता है, तो भी वो धोखा खाता है। उसको पता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भी उस दिशा में जाता है। वासु ही हीण विचार ये वे ही आसत दिश ध्यावे। वो भी एक आसत दिशा में जाती है दोनों। वो सुत बित की धर आच नाश त्या नखे ठिगावे। लेकिन संसार किसकी आशा करता है? सुत और बित की। ये तो अपने बेटे बेटी का काम बन जाए, कि वित्त के काम धंधा चल जाए, कि पैसा आ जाए। और इन दोनों आशा से वो नासत के पास ठिगा जाता है। जे आप ही दिन दूभर भरे, जहाँ ठिगा ठिगी आधार। अब खुद के ही दिन उसको तकलीफ में निकल रहे, दूसरों की क्या काम बनाएगा? ये तो ठिकने का काम हो गया। सरल बरल संसार को ना करिए इतबार, जे ठिकबाजी करता फिरे दगा दगी गुजरान। उनके पास ठिगा वही कोई मद आशे अज्ञान। जे ठिकबाजी करता फिरे दगा दगी गुजरान। ठिकबाजी कर रहे हैं और दगा दे के अपना पेट भरे का काम कर रहे हैं। उनके पास ठिगा वही कोई मद आशे अज्ञान। कोई अज्ञानी है ना, मद आशे वाला, वो उनके पास जाके ठिकाएगा। कोई मद आशे अज्ञान आसती अकल न जामे, जिसमें आसत नाम की कोई अक्कल ही नहीं है। जे परगट दर्शे नाई बरी नासत निर्जा में निजर्या में। जे परगट दर्शे नाही, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में नासत भरी हुई है, उनकी नजर में सब अज्ञानता है, सब नकली नकली छाया हुआ है, और वो नकली को सत्य मान रहे हैं। रामचरण ऐसा ही ये दियो न ठहरे ज्ञान। ऐसे के हृदय में कितना ही ज्ञान दे दो, ठहरेगा ही नहीं। ऐसे के हृदय में कितना ही ज्ञान दे दो, ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। जे ठिकबाजी करता फिर दगा दगी गुजरान। सेवक हेरे सिद्ध को अरु श्यामी रोवे भूख। तोई न सूझे जगत को ये बड़ी अकल में चूक। सेवक हेरे सिद्ध को, सेवक सिद्ध को हेरता है, और श्यामी रोवे भूख। जो सेवक है ना वो सिद्ध को मिलता है, क्योंकि सिद्ध स्वामी मिल रहा है। और स्वामी किसको? स्वामी तो अपने भूख को रो रहा है, अपने पेट भरे ही को रो रहा है कि अपने बढ़िया कोई ग्राहक आए और अपना काम बने। तो ही न सूझे जगत को ये बड़ी अकल में चूक। तो भी संसार को नहीं दिख रहा है, उसकी अकल में कितनी चूक है, उसकी अकल में कितनी चूक है। तो वे ही बड़ी अकल में चूक भूख, जहाँ दौलत नहीं। माँ जहाँ भूख ही भूख है, वहाँ दौलत नाम की चीज है ही नहीं। परपंची परपंच करे कर पेट भराई। परपंची है ना, तो परपंच कर करके पेट भर रहे हैं। ऐसी विधि के नर नहीं, वे कहिए अंध अलूक। ऐसी विधि के नर नहीं है, वो अंधे हैं। उल्लू कह रहे हैं महापुरुष, उल्लू कह रहे हैं कि जिसको सूर्य का प्रकाश नाम मात्र भी नहीं दिखाई देता, उसकी आंखें बंद हो जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे उल्लू है कि ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है, अज्ञानता के कारण धोखा खा रहे हैं। सेवक हेरे सिद्ध को अरु श्यामी रोवे भूख।
घर को भरे न पेट भी, सो पर का भरे भंडार। तो जो माने या बात को, जाके ये अंधार। घर को भरे न पेट भी, सो पर घर का भरे भंडार। खुद के घर का तो पेट ही नहीं भर रहा है तो दूसरों का भंडार भर देगा वो। महापुरुष फरमा रहे, थोड़ा तो विचार करो कि वो खुद के घर का अपना पेट नहीं भर पा रहा है, दूसरों का भंडार कैसे भर देगा। और अपन सोच रहे अपने भंडार भर देंगे। तो जो माने या बात को, जाके ये अंधार। तो जो भी इस बात को मानेगा उसके हृदय में अंधकार है, कैसे भर देगा वो, कैसे भर देगा। खुद ही भूखा मर रहा है और दूसरों को कैसे देगा। जाके ये अंधार ज्ञान पर का। फिर भी अपन देखो रोज के रोज उतने के उतने ही ठिगाते, सबको पता है कि सब झूठ है, फिर भी ठिगा रहे हैं। ठिगा क्यों रहे हैं कि मन में कामना इतनी जबरदस्त है, उसका पर्दा आ जाता है, फिर ठिगा जाता है। तो देख लिया कि सामने वाले का काम नहीं बना, पहला वाला ठिगाया तो भी दूसरा पूछ जाता, बोले क्या पता अपना बन जाए, इनका नहीं बना। फिर वो अपना धन लुटा जाता है, वो अपना धन लुटा जाता है। जाके ये अंधार ज्ञान प्रकाश न माही। ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और कोई और कहे समझाए तास की माने नहीं। और कोई उसको समझाए तो उसकी बात माने नहीं। न्याय ठिगावे ठिगन पे, यूं अकलहीन संसार। संसार कैसा है, अक्लहीन है, न्याय ठिगा जाता है। घर को भरे न पेट भी, सो पर का भरे भंडार। मन मन सा बिचलिया बहे, मेला चलन विहार। काम कुलक्षण कृत्य गण, मेला किरत विचार। मन मनसा बिचलिया बहे, मेला चलन विहार। मन और मनसा बिचली हुई है। चलन और व्यवहार कैसा है, मेला है। काम कुलक्षण कृत्य घनी। काम है, कुलक्षण है, कृत्य घनी है। और मेला किरत विचार, विचार भी मेला करे। मेला किरत विचार, तास को संग न करिए। ऐसे का संग करना मत। वहाँ को निरख विहार, नेक नीड़ा नहीं फिरिए। ऐसे का व्यवहार देख लो, ऐसे का व्यवहार देख के ऐसे के निकट मत जाओ। समझवार सो जानिए, जे परखे सार असार। समझदार कौन है, जो सार और असार को देखे कि ये झूठ है कि ये सही है, उस बात को परखे, वो समझदार है। मन मनसा बिचलिया बहे, मेला चलन बिहार। चाल चले का पुरुष की, चावे महापुरुषा को मान। जे महापुरुष कैसे गिने, जाके नेतर कान। जाके नेतर कान, नेत्र कीर्तब देखे। सुने अकीर्ति कान, ज्ञानवंत परगट पेखे। राम चरण गए सो चलन, जी माफिक सम्मान। चाल चले का पुरुष की, चावे महापुरुषा को मान। चाल चले का पुरुष की, महापुरुष हमारे चाल तो कैसे चल रहे हैं, चाल तो नीचे पुरुष की चल रहे हैं। चाल तो नीचे पुरुष की चलते हैं, स्वार्थ की चलते हैं। और चावे महापुरुषा को मान। और चाहत क्या है कि महापुरुषों का मान हमको मिले। चाहना क्या है कि हमको मान कैसा मिले, हमको महापुरुषों जैसा मान मिले। महापुरुषों थोड़ा इधर से जा भैया, इधर बैठ जा। महापुरुषों का मान चाहते हैं तो महापुरुष हमारे चावे महापुरुषों को मान। जे महापुरुष कैसे गिने, जाके नेत्र कान। महापुरुष कैसे गिने, उनके तो नेत्र और कान बाहर लगे में, बाहर की तो चीजें देख रहे और बाहर की बातों को मान रहे। तो कैसे, जाके नेत्र कान, नेत्र कीर्तब देखे। नेत्र से बाहर के कीर्तब देखे, यानी बाहर ध्यान है। सुने अकीर्ति कान, और कानों से अकीर्ति सुनते हैं। और ज्ञानवंत पर घट पेखे। ज्ञानवंत इन चीजों को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। राम चरण जय सो चलन, जी माफिक सम्मान। जिसका जैसा चलन होगा वैसा उसका सम्मान होगा, वैसा उसका सम्मान। चाल चले का पुरुष की, चावे महापुरुषा को मान। नासत बुद्धि अंतर लुब्धि, बिना सुबुद्धि सम्मान। जहाँ साच झूठ पारख नहीं, सो ही जगत अज्ञान। नासत बुद्धि अंतर लुब्धि, बिना सुबुद्धि सम्मान। बुद्धि कैसी है, नासत बुद्धि है। नासत बुद्धि है, अंतर लुब्धि भरी हुई है, लालच भरा हुआ है। सुबुद्धि नहीं है और सम्मान चाहते हैं। जा साच झूठ पारख नहीं, जहाँ पे साच और झूठ की परख नहीं हो, सो ही जगत अज्ञान, उसको बोलते हैं जगत।
उसको बोलते हैं अज्ञानी। संसार का अर्थ ही यही। संसारी कौन कहलाएगा? महापुरुष भी संसार में रहे पर वो संसारी नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परख थी साठ और झूठी, तो शराब कहलाते, वो सुनार कहलाते। वो तो लिमिटेड संख्या में, और बाकी सब लुटाने वाले। सबके लिए लोहा, पीतल और सोना एक जैसा है कि वो पीला दिखता है। ऐसे पूरा संसार ऐसा है कि जो दुर्बुद्धि से भरा हुआ, उसको पहचान नहीं है कि कौन तो भक्ति कर रहा, कौन नहीं कर रहा, क्या सही है क्या गलत है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको संसार बोलते हैं। संसार टोटल अज्ञानी है। सो ही जगत अज्ञान ठिगारा दर्शनाय। उसको यही नहीं पता कि सामने वाला अपने को ठिगरा है। उनको काम काल उठ जाए पछे पिछतावे माई। सामने वाले ने तो अपना काम निकाल लिया, अपनी कमाई कर ली। अब बोल रहा है कि तुम्हारा काम नहीं बन रहा तो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है, अब मैं प्रार्थना करूंगा। वो उसी बात पे आ जाता है कि राम जी से दुआ मांगेंगे, काम बना ही नहीं, कुछ और बहाने निकाल देता है कि कहीं कमी रह गई। उसका तो काम बन गया और ठिगने वाला ठिगा गया। वो काम काल उठ जाए पछे पिछतावे माही। जे समझवार बहके नहीं जाऊर आसत ज्ञान। लेकिन जो समझदार है ना, वो ऐसी की बातों में कभी बहकता नहीं है, कभी बहकता नहीं है। उसके हृदय में ज्ञान है। ना सतबुद्धि अंतर लुब्धि बिना सुबुद्धि सम्मान। सो बिना समझ फोकट वाची को सम्मान करे, सो वाची गति कहिए हैं। महापुरुष हमारे बिना समझ के जो फोकट वाची हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वाच की गति क्या है? कलु काल के वाच की इंद्रिया अर्थ अधीन। लक्ष्य ज्ञान की साख दे अरु आप लक्ष्य से हीन। कलयुग के वाची, वाची का मतलब होता है कि बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और उस पर चलते रत्ती भर भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं चलते, उसको वाचक ज्ञानी कहते हैं। वो वाचक ज्ञानी है। कलु काल के वाच की इंद्रिया अर्थ अधीन। इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियों के अधीन है। लक्ष्य ज्ञानिया की साख दे। उदाहरण तो बड़े बड़े महापुरुषों के देते हैं, और आप लक्ष्य से हीन, खुद में लक्षण नाम मात्र नहीं है। उदाहरण तो बड़े बड़े के कहते हैं कि हम राम इसलिए हैं, हमारे श्री महाराज रामचंद्र जी महाराज, और लक्षण एक पल भी उनके धारण नहीं करते हैं। नाम बड़ों के लेते हैं, साख बड़ों की देते हैं। और आप लक्ष्य से हीन बाद मई बायक बोले। ऐसे शब्द बोलते वाद विवादित। घर घर भटकत फिरे लबाड़िया करता डोले। घर घर भटकते हैं, लबाड़िया करता डोले। लबाड़िया यानी खाली बातें ही बातें करते हैं, बातें ही बातें करते हैं, और उस पे चलते नाम मात्र नहीं है। आशे लख ऐसे न की कोई संगत जे परवीन। कोई परवीन होगा ना, वो ऐसे की आशा लग के पहचानेगा और उसको छोड़ देगा कि इसकी आशा तो नीची है। कोई परवीन होगा वो छोड़ेगा। कलु काल के बाच की इंद्रिया अर्थ अधीन। वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लो लुपताय। जासू तो मूरख बड़ा जो आप भूल के भाई। वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लो लुपता है। वाचक की संगत बुरी, इंद्रियों का लालच है। जासू तो मूर्ख भला जो आप बोल के भाई। उससे तो मूर्ख ही अच्छा है, उससे तो मूर्ख ही अच्छा है। जी आप बोल के भाई और कौन नहीं भुलावे, और को भुलाए नहीं। और वाचक दे बिचलाए संग जे उनके जावे। और वाचक को भी बिचला दे जो उनके संग जाए। सोई विचक्षण जानिए बरते लक्ष्य निर्ताय। वही विचक्षण है, वही विचक्षण है जो लक्षण को निर्ताय। वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लो लुपताय। उठा उनको। वाचक को विश्वास कर संग करो मत कोई। गुरुदेव फरमारे वाचक का विश्वास करके कभी ऐसे का संग करना मत। वे अपनों परस लगाए के मन बिचला दे सोई। वो अपना परस लगा देंगे और मन को बिचला देंगे। पावर सू कीजे नहीं ज्ञान गोष्ठी दिल खोल। उनको चलन निहार के आशे पर करू बोल। पावर सू कीजे नहीं, ये संसार की गति है ना, ये संसार की गति। अब ये पाठ अपने लिए इसलिए कम लागू कि अपन श्री महाराज की शरण में आ गए, तो अपन इतने आसानी से ठिगाएंगे नहीं क्योंकि महापुरुषों ने परख बता दी। पर संसार बार बार ठिगा जाता है, उसको पता है कि ये सब झूठ है, तो भी उनमें ठिगा जाता है। कारण क्या है कि कामना इतनी जबरदस्त रहती कि बस कैसे भी करके मेरा काम बन जाए, मेरा समय निकल जाए। कोई बोलेगा काम बना दूंगा तो तुरंत चला जाएगा, कह रहे वाह क्या पता अपना काम बना देंगे। पता है कि नहीं बनाया दूसरों का तो भी हो जा रहा है, तो भी हो जा रहा है।
इसलिए महापुरुष अपने को ये पाठ में चेताते हैं बार बार, ऐसे पाठ बीच बीच में लाके कहते अरे तुम खिजाओ मत, इच्छा पूरी करने वाले मात्र राम जी, मात्र राम जी के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। फालतू वहाँ इतना पैसा भी लगा दिया और जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया, वो भी चला गया। इसलिए महापुरुष अपने को ये चेता रहे हैं, संसार में रहने का तरीका बताते हैं कि कहीं पर भी ठिगाना मत, ऐसे का ज्ञान करना मत, पावर सू कीजिए नहीं, ज्ञान गोष्ठी दिल खोल के। पावर कौन है? अज्ञानी, मूर्ख, लूटने वाला, उसके आगे दिल खोल के अपनी बात कभी करना मत, वो समझ जाएगा कमजोरी और वो लूट लेगा, वो लूट लेगा। तो दिल खोल उनको चलन निहार के, आशे परख बोल, सामने वाले का देख ले कि चलन कैसा है, उसकी आशा कैसी है, उसकी परख करके फिर वैसी बात कर। आशे परख बोल बोल मत बाद बदावे, फालतू की व्यर्थ की उससे चर्चा करना मत, नहीं बाद में स्वाद अवगुणी बिफर जाए। और उससे थोड़ा बहुत वाद विवाद कर लिया तो वो अवगुणी है, वो और बिफर जाएगा। रामचरण भज राम को लच्छा रहो अबोल, तू राम का भजन कर और कुलच्छी से अबोल रहे। पावर सू कीजे नहीं, ज्ञान गोष्ठी दिल खोल, चेहरे दिसे मानवी और अकल मरकटी पूर, जे समझाया समझे नहीं, उल्टा खाए लबूर। चेहरे दिसे मानवी, कैसे हैं वो? चेहरे से तो मनुष्य नजर आ रहे हैं और उनकी बुद्धि कैसी है? उनकी अक्ल बंदर के जैसी है। बंदर क्या करता है? उससे ज्यादा बात करो तो लबूर लेता है, वो लबूर डालता है। तो अक्ल ऐसी बंदर के जैसी है कि उल्टा वो लबूर लेंगे, यानी पूरी तरह और तेरा वो नुकसान ही नुकसान कर देंगे। इसलिए तू ऐसे के निकट जाना ही मत, ऐसे के निकट मत जाना। बाचक की संगत किया बाचालियो मन मोद, अरु लच ज्ञानी का संग में लच को करिए शोध। बाचक की संगत किया, बाचक की संगत करेगा तो बाचालियो मन मोद, मन में मोद। और लक्ष्य ज्ञानी का संग में लक्ष्य को करिए शोध, लक्षण ज्ञानी के संग में लक्षण का शोध करना। लक्ष्य को करिए शोध संग तो लक्ष्य को करिए, अरे तेरे को संग करना है तो लक्षणधारी का कर, जिन्होंने लक्षण धारण कर रखे हैं। अलक्षी के संग जाए काई फोकट ही फिरिए, अलक्षी के संग जाके फोकट में क्यों फिरे। राम चरण भज राम को, जो मन को मिटे अबोध, तू तो राम का भजन कर ताकि तेरे मन का अबोधपना चला जाए। बाचक की संगत किया बाचालियो मन मोद, बात विगत विधि विधि करे आशे उक्ति मिलाए। बाचक सूलच धारणा श्रद्धा बंधे नकाय, बात विगत विधि विधि करे आशे उक्ति मिलाए। बात तो तरह तरह की कर रहा है, आशे उक्ति मिलाए। महापुरुष हमारे बात वो आशे में उक्ति मिला के जैसी है ना, वैसे उदाहरण दे दे की जैसी आशा है वैसी उक्ति मिला मिला के बात तरह तरह की करके सामने वाले को लूटते हैं। बाचक सूलच धारणा श्रद्धा बंधे न खाए। महापुरुष हमारे फिर जो लक्ष्य उसमें लक्षण तो है नहीं, तो श्रद्धा बंधेगी नहीं। श्रद्धा बंधे न खाए चाही मन विषय विलासी, मन में चाहना है, मन में भोग है। और बाचालियो अभिमान ज्ञान की लक्ष्य उदासी, बाचालियो से अभिमान, बाचालियो अभिमान, बाच की है ना, अभिमान कर रहे हैं। और ज्ञान के लक्षण में वो पूरी तरह उदास है। कोई समझवार उनकी संगत भोले करे ही न जाए, जो समझदार है ना वो उनकी संगत करेगा ही नहीं, भोला नहीं बनेगा, समझदार उनकी संगत में नहीं जाएगा। बात विगत विधि विधि करे आशे उक्ति मिलाए। बद बोले बायक बहिर्मुख बिन बस्ती कहे उलाल, लक्ष्य ज्ञानी बढ़ती कहे अशुद्ध वासना टाल। बद बोले बाचक बहिर्मुख, बाचक है बहिर्मुखी है, बढ़ बढ़ के बोल रहा है। बिन बढ़ती कहे उलाल, बिना बढ़ती कह रहा है, अनुभव की बातें नहीं कह रहा है, खाली सुनी सुनी सुनी, इधर बोला इधर बोला इधर बोला, मन गढ़ंत बातें हैं। लक्ष्य ज्ञानी बढ़ती कई, जो महापुरुष हमेशा बढ़ती हुई बातें कहते हैं, अनुभव की बातें कहते हैं। अशुद्ध वासना टाल, उन्होंने अशुद्ध वासना को टाल दिया। अशुद्ध वासना टाल वाच निरपक्ष निर्दावे, उनके वचन कैसे निरपक्ष निर्दावे हैं। जे उनकी संगत करे सो ही वे लक्ष्य को पावे। ऐसे लक्षण ज्ञानी की जो संगत करेगा वो लक्षण को पाएगा, वो उनके लक्षण को पाएगा। जैसे वो चले वैसे फिर वो भी चलेगा।
बाचक माले बाच की अरु लचको करे न शोध, यूं जाति बहोरा बित बिना मन में मिथ्या मोद। बाचक माले बाच की रामचरण यो शब्द ल, कोई की जो संग समाल। महापुरुष फरमारे मेरे इन शब्दों को ध्यान देना, मेरे शब्दों को संभालना और इनको ध्यान देके और कभी भी अलक्षी का संग मत करना, मत करना। बद बोले बाचक बहिर्मुख, बिन बरती कहे उलाल। बाचक माले बाच की अरु लचको करे न शोध। बाचकी है ना तो लक्षण का शोध तो किया नहीं। जो जाति बहोरा बित बिना मन में मिथ्या मोद। ऐसे महापुरुष हमारे बोहरा जाति का है। बोहरा जाति का क्या है? जो पैसा उधार देता है। अब जाति तो बोहरा है पर उसके पास पैसा नहीं, बस जाति देख देख के खुश हो रहा है कि मैं बोहरा हूँ, मैं बोहरा हूँ, उसके पास पैसा तो है ही नहीं। बोहरा का अर्थ ही यही होता है कि तू पैसा है और पैसा दूसरों को दे, उसको बोहरा कहते हैं। तो खाली जाति को देख देख के खुश हो रहा है, मन में मिथ्या मोद कर रहा है। ऐसे महापुरुष हमारे की भेक चादर ओढ़ ली लेकिन अंदर ज्ञान तो है नहीं, देख देख के खुश हो रहा है। या और कोई बात है, पाखंड कर करके खुश हो रहा है और सोच रहा है कि मैं ज्ञानी कहला रहा हूँ, तो झूठी बात है। मन में मिथ्या मोद आश की अजक सतावे, आशा है अजक है। भोला नर बहकाए दगा से गुजर चलावे। कौन बहकाएंगे? जो भोले हैं, जो दगा से गुजर चलाते हैं। सुख शाता तो जब लहे, जब प्राप्त निज बोध। सुख शाता कब मिलेगी? जब निज बोध की प्राप्ति होगी, निज बोध की। बाचक माले बाच की अरु लचको करे न शोध। बाचक बाधी मन विकल, रहल बहल भटकेल। उर अज क्या आशा अरज, जे तजे घृत गहतेल। बाचक बाधी मन विकल, बाचक है ना मन विकल है, रहल बहल है, भटकेल है, हृदय में अजक है, आशा अर्थ जे तजे घृत गहतेल। आशा इतनी जबरदस्त है कि वो अर्थ को तो उन्होंने लिया ही नहीं, घी को छोड़ के तेल ले लिया, यानी सार को छोड़ के, ऊंची चीज को छोड़ के नीची चीज ले ली। आशा नीची है, अजक इतनी जबरदस्त है। जे तजे घृत तेल संग उनका नहीं कीजिए। ऐसे का संग तू मत करना जिसको पता ही नहीं है कि ऊंचा क्या है और नीचा क्या है। वाचकवादी मन विकल, रहल जे तजे घृत तेल संग उनका नहीं कीजिए। वे करे लबाड़ियू लोर तास, दिशि चित्त न दीजे। उनके दिशा में चित्त देना मत। वे साचा झूठा परखिए, ते साचा झूठा परखिए। लखिए चलगत खेल, इस चलायमान खेल को देख लेना। वाचकवादी मन विकल, रहल बहल भटकेल। विकल वाचकी को मतो, सुन धारो मत कोय। वाकी सुन आरे करे, विकल बुद्धि जो कोय। विकल वाचकी को मतो, सुन धारो मत कोय। जो विकल है, जो वाचकी है, उनका मता सुन के कभी धारण मत करना। महापुरुष हमारे कौन सुनेगा, कौन धारण करेगा? जो खुद विकल होगा, जिसका मन चंचल है, वो ऐसे की बात को सुनेगा। पुरुष कहाँ पौरुष बिना, बिन जल कहाँ निवाण। बाढ़ बिना भड़को कहाँ, बिन चिल्ले कहाँ कुबाण। उदाहरण दे रहे, पुरुष कहाँ पौरुष बिना। पुरुष है और उसमें पुरुषत्व नहीं है तो पुरुष किस काम का? पुरुष किस काम का? उसमें पौरुषपना हो तो वो पुरुष कहलाता है। बिन जल कहाँ निवाण, कुआं है और उसमें पानी नहीं है तो कुआं क्या काम का? कुआं है और पानी नहीं है। भाड़ बिना भड़को कहाँ, महापुरुष हमारे भाड़ बिना भड़को कहाँ। कहाँ चिल्ले कहाँ बिन बिन चिल्ले कहाँ कुबाण। भाड़ है और वो भड़का नहीं है, उसमें लगने की उसमें तेज धार नहीं है तो भाड़ क्या काम का है? ऐसे बिन चिल्ले कहाँ कुबाण। अब उस चिल्ला, वो तीर, वो धनुष होता है ना, उसमें पीछे यदि चिल्ला नहीं है, कुबाण नहीं है तो चिल्ला क्या काम का है? कि वो आगे तो जाएगा पर पीछे तो खिंचाएगा नहीं। कुबाण नहीं है, पीछे जो धागा लगा था ना, जितना पीछे जाता है उतना ही तीर आगे जाता है। तो जब कुबाण नहीं है तो चिल्ला गोल जो बनाया वो काम का क्या है? वो काम का क्या है? बिन चिल्ले कहाँ कुबाण, दूध बिन दुग्ध कैसी। गाय है और दूध नहीं देती है तो गाय कैसी? गाय है और उसका दूध आता ही नहीं, कभी दूध देगी नहीं कभी, तो गाय क्या काम की?
यूं रजमा बिन रजपूत, राजपूत है, राजपूत कहलाता है, पर राजपूत की पहचान क्या है कि उसमें रजमा हो, उसमें दृढ़ता हो, उसमें शूरवीरता, वो राजपूत कहलाता है। राजपूत है और रजमा नहीं है तो वो फिर राजपूत कैसा? बात क्या चर्चा ऐसी, ऐसी वाचक गाने की चर्चा है कि वो खाली बातें ही बातें, तो उनकी चर्चा किसी काम की नहीं है, वो खाली है। लोभ लगन हलचहीन का समझा करे बखान, कितने उदाहरण देके अपने को समझाया कि लोभ की लगन है, लक्षण से हीन है और बिना समझे बखान करते हैं। पुरुष कहाँ पौरुष बिना, बिंजल कहाँ निवाण, इष्ट भिष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासो किसो संवाद, रहल बहल मनसा विकल करे मिथ्याति बात। इष्ट भिष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासू किसो संवार, इष्ट से भ्रष्ट है नीची बुद्धि, अब उनसे क्या चर्चा करो। रहल बहल मनसा विकल, जो रहल बहल है, जिनकी मनसा विकल है, मिथ्याति बात, झूठी बातें करते हैं। करे मिथ्याति बाद स्वाद जा में कछु नाई, उनमें किसी प्रकार का स्वाद ही नहीं है। वहाँ के पड़े न हाण हानि समझा बरताई, सामने वाले की तो कोई हानि है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा ही अज्ञानी है। अब उसको क्या हानि होगी? हानि तो किसको होगी? जो समझदार होगा, उसकी जो समझदारी है वो भी चली जाएगी, वो भी। पर अज्ञानी की क्या हानि? वो तो है ही उसी चीज का, वो तो बना ही उसी चीज का है। रामचरण ऐसे इनसे रहिए सदा अलाद, ऐसे से हमेशा दूर रहना। इष्ट भिष्ट जे निष्ठ बुद्धि, जासो किसो संवाद, बाचक सुचर्चा करे तो जामे किसो संवाद, ज्ञान दगद्दी जीव संग उल्टो बदे विषाद। बाचक से चर्चा करेगा तो हाथ में कुछ आना नहीं है, उल्टा वाद विवाद बढ़ेगा, उल्टा दुख पैदा होगा, उल्टा बड़े विषाद, लक्ष्य लवलेशन जाके, लक्षण नाम मात्र नहीं है, नाम मात्र नहीं है। जे शब्द परोखत गाय अलच्छी माया ताके, परोखत के शब्द गा रहे। परोखत के क्या अर्थ होता है कि जो दूसरों ने करा उनके गा रहे। जैसे संसार में हमारे दादाजी ऐसे थे, उनके पास इतना पैसा, तुम क्या कर रहे? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं, तो खाली गीत गाने से क्या मतलब। ऐसे हम उन महापुरुषों के, हम उन महापुरुषों के, हमारे महापुरुष ऐसे। बोले तुम, बोले नहीं हमारे से तो कुछ भी नहीं बन रहा, तो तुम नाम डुबो रहे हो ना, और उल्टा नाम डुबो रहे हो कि ओहो ये ऐसे के शिष्य और ये इतने भयंकर नीचे और वो कहाँ ऊंचे, और नाम डुबो दिया, और नाम डुबो दिया। तो परोखत के शब्द गा रहे हैं, भागवत जी की बातें करते हैं, गीता जी की बातें करते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते हैं। अलच्छी माया ताके, खुद तो माया ताक रहे हैं। रामचरण भज राम को तज बाचक संग संवाद, इसलिए बाचक का संग और बाचक से बात करना बंद कर। बाचक सु चर्चा करे तो जामे किसो संवाद, लक्ष बाचक नाही बने बने न रजनी सूर, लक्ष ज्ञानी धनवंत खरा वेलेरी शंख मजूर, लक्ष बाचक नाही बने बने न रजनी सूर। लक्षण और वाचक ज्ञानी की आपस में बनेगी नहीं, एक तो लक्षणधारी है, एक वाचक ज्ञानी है, उनकी आपस में बनेगी नहीं। कैसे नहीं बनेगी? जैसे बने न रजनी सूर, रात और दिन की कभी नहीं बनती, सूर्य और रात की कभी बनती नहीं। जहाँ सूर्य है वहाँ रात हो ही नहीं सकती, जहाँ रात है वहाँ सूर्य नहीं होता है। लक्ष्य ज्ञानी धनवंत करावे लहरी शंख मजूर, जो लक्षण ज्ञानी है वो धनवंत है 100%, वो ज्ञान में धनवान है। और बाकी जो अज्ञानी है, जो वाचक ज्ञानी, वो लहरी शंख के जैसे है। लहरी शंख मजूर, जो लहरी शंख अंदर से पूरा खाली होता है, कोई दूसरा फूंक मारता है तो आवाज निकलती है, उसकी खुद की कोई वो नहीं, वो पूरा खाली का खाली है, दूसरों की भाषा बोलता है। ऐसे लहरी शंख है कि दूसरे शास्त्रों की बातें कर रहे हैं और खुद का अनुभव नाम की कोई चीज नहीं, खुद का कोई ज्ञान नहीं है, खुद का कोई ठहराव नहीं है, खाली सुनी सुनी बातें, दूसरे फूंक मार रहे हैं उसके आधार पे बोल रहा है। इसलिए महापुरुष फरमारे, अरे संग करो तो सोच समझ के करना, परख करो तो सोच समझ के करना। राम राम जी राम महाराज, राम राम।